स्टूडेंट का जो साल भर मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, खाना पीना छोड़ के मेहनत करता है, जो घबराहट रहता है अलग रहता है। डेमो लेने के बाद भी ना फिर जो रियल में पैसे आए 10 मिनट बाद, तो 10 मिनट में पहला वर्ड टिपे, जैसे मेरा पहला वर्ड जिस से शुरू था, जिस दिन करके, तो जिस से था जिस लिख रहे हैं, तो इंग्लिश का वर्ड टिप आ गया मेरे से, तो हम तो घबरा गए, तो तुरंत हैंड राइज किए, बोले कि ऐसा प्रॉब्लम है। हम इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये भी मान सकते हैं, स्टूडेंट भी तोड़ सकता है, हम ये भी मान सकते हैं कि आईओएन डिजिटल जो है वो भी तोड़ सकता है जानबूझ के, क्योंकि उसका क्या जाता है, उसका तो अपना ड्यूटी पूरा करना है। उसमें से 8000 नन टाइपिंग है, 50 से नन टाइपिंग है। आयोग इस बात का ध्यान रखें, क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट। ये पहले से बोला जा रहा है, आयोग किसी तरीके से दिमाग लगाएगा तो स्टूडेंट के पास भी अपना राइट है। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार एसएससी इंटर लेवल प्रतियोगिता परीक्षा 7 साल गुजर चुके हैं, अब जाकर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद टाइपिंग का डेट निकला और 13 जुलाई से टाइपिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। आज 15 जुलाई है और आज से हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग शुरू हुई है। और हमारे साथ अभ्यर्थी आदित्य हैं जो अभी टाइपिंग देकर निकले हैं हिंदी और इंग्लिश का। तो इन्हीं से जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ अंदर सेंटर के अंदर किस प्रकार की सुविधा है और क्या कुछ समस्या आ रही है। आदित्य, सबसे पहले तो स्वागत है कि आपने समय दिया हमारे चैनल पर एग्जाम के तुरंत बाद आकर। जी, आपको भी राजमोहन भैया बहुत बहुत धन्यवाद, जो स्टूडेंट का मुद्दा में हमेशा शामिल रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। बिहार एसएससी आज का जो टाइपिंग रहा 15 जुलाई का, उसके बारे में पहले थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन सा टाइपिंग था, किस प्रकार का था। आज 15 जुलाई का सेकंड 2 बजे से जो था, थर्ड शिफ्ट से वो हिंदी इंग्लिश दोनों शुरू हुआ। इससे पहले जो भी था सिर्फ इंग्लिश में हो रहा था, और 1 घंटा का जो टाइम ड्यूरेशन था एग्जाम का वो सबका सेम ही था। वो अलग बात है कि जिसका सिर्फ इंग्लिश था वो पहले दे के निकल गया, बाकी जो 2 दिन से हो रहा था। लेकिन आज पूरे 1 घंटा टाइम लगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों हुआ। पहले इंग्लिश हुआ, फिर हिंदी हुआ, और बाकी वहाँ का आईओएन डिजिटल IDZ1 में मेरा था, जो कि बहुत ही अच्छा से सब प्रक्रिया चल रहा था। किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ हमारे सेंटर पे। मिला जुला के मेरा टाइपिंग बहुत अच्छा रहा और लोगों का भी अच्छा रहा। जो अभी टाइपिंग देने वाले बाकी हैं हिंदी और इंग्लिश में, उनको क्या कहेंगे आप? उनको यही बोलेंगे कि घबराना नहीं है। यदि आपका घर पे जितना है उससे गारंटी है कि 2-3 स्पीड वहाँ ज़्यादा जाएगा। हिंदी हो या इंग्लिश, 2-3 स्पीड वहाँ ज़्यादा जाएगा, इस बात का हम गारंटी लेते हैं। बाकी सब सही है, बहुत अच्छा है। कीबोर्ड वगैरह सब कभी कभी चेंज करने की बात है तो चेंज भी करता है, ख़राब रहता है तो। लेकिन मेरा कहना है कि आप चेंज नहीं कराएं तो अच्छा है। थोड़ा बहुत रहेगा तो एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि चेंज करके देगा तो और ख़राब दे सकता है। जानबूझ के भी दे, चाहे कुछ भी करे, इससे अच्छा है ना कि आप चेंज नहीं कराइए। थोड़ा डेमो में एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए जो आपको ही अच्छा हो, क्योंकि मैटर बहुत ही ईजी है। इतना ईजी है कि आप सोच भी नहीं सकते, हम बोलेंगे भी तो आपको बिलीव नहीं होगा, बहुत ईजी है। इससे अच्छा है मेरे बात पे भरोसा कीजिए। यदि आपका हिंदी में 25-26 में जा रहा है तो वहाँ 30 मारिएगा, और 30-31 भी इंग्लिश में जा रहा है तो वहाँ 35 आराम से मारिएगा। तो मैटर इतना आसान कैसे है, आपको कैसे लग रहा है आसान? क्योंकि उसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। पहले तो न्यूमेरिकल कोई भी वर्ड नहीं है, कोई भी तरह का, मतलब इंग्लिश का बात बता रहे हैं तो कोई भी कॉमा नहीं है, कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, कुछ नहीं है। फुल स्टॉप आ रहा है, अभी कैपिटल भी आ रहा है तो फुल स्टॉप के बाद ही आ रहा है, और 2 लाइन के बाद जाके फुल स्टॉप का यूज पड़ रहा है। और कोई भी टैब वगैरह यूज नहीं करना है, इंटर वगैरह यूज नहीं करना है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल। और काउ डॉग इस टाइप से, मतलब समझिए वर्ड मारना है, देयर आर ये सब मारना है। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि एलिफेंट, अम्ब्रेला, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ वर्ड नहीं है उस टाइप का। मतलब मैक्सिमम छोड़िए तो फॉलो हो गया, ये हाईलाइट हो गया, ये सब समझिए तो 5-6 वर्ड का है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और 350 वर्ड ही दे रहा है। वो अलग बात है कि ग्रॉस मारने के बाद 385-86 दिखाता है। और मेरा तो बहुत अच्छा, हम 7 मिनट में ही मार लिए थे, लेकिन की स्ट्रोक मेरा 1800 समथिंग दिखा रहा है। लेकिन पूरा पैसेज हम ग्रीन कर चुके हैं, 7 मिनट के अंदर ही सबमिट कर दिए हैं। कई अभ्यर्थियों ने पहले दिन से ही आरोप लगाना शुरू किया है कि कीवर्ड कहीं टूटा दे रहे हैं, कहीं कीवर्ड काम नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम स्टूडेंट सबके साथ है या कुछ एक के साथ? जी, मेरे सेंटर पे तो ऐसा एक आध हुआ था जिसमें कि कोई बोला कि कीबोर्ड हमको चेंज करना है, तो बोला गया डेमो के बाद चेंज कर देंगे। तो फिर दोबारा टोका कि हाँ हमको चेंज चाहिए, तो उसको दे दिया गया। वैसा कुछ हंगामा इशू कुछ नहीं हुआ। हाँ, जहाँ तक बात है कि कोई स्टूडेंट का पहले से सोचे रहते हैं कि खराब है, हम ये सर किए तो ये सर ही करना है, प्रोडक्ट किए तो प्रोडक्ट करना है, तो उस कंडीशन में तो नहीं बदलते हैं। लेकिन मेरे सेंटर पे देखा गया कि जो चेंज जो करवाना चाह रहे थे करवा रहे थे, लेकिन सच्चाई ये हुआ बाद में अंततः कि जो चेंज करके दी वो पहले से भी खराब रहा। तो 2-2, 3-3 किए, लेकिन सच्चाई था कि उनको भी तो माइंड में सेट था वो दोनों तीनों तो खराब ही वाला देंगे, किसी स्टूडेंट को तो उठा के दे नहीं सकते हैं। अब वो बोले कि दे किसको, अब्सेंट कोई रहा तब तो उसका निकाल के हम दे दें।
तो कोई एब्सेंट भी नहीं था, तो ऑफिस चला है, तो जाहिर सी बात है कहीं ऑफिस में साइड में रखा तो खराब ही रहेगा थोड़ा बहुत। तो इसीलिए हम तो एक सबको कहेंगे जो आगे देना चाहते हैं कि एडजस्ट करना सीखिए। यदि एक दो वर्ड प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कीजिए, क्योंकि हम मेरे अनुमान से इतना ईजी वर्ड है ना कि आप एडजस्ट करके भी ना टोटो को भी कख करके भी मार सकते हैं, ABCD भी करके मार सकते हैं। पैसेज इस टाइप से ईजी है, तो घबराना नहीं। यदि आपका इंग्लिश में 35 आता है घर पे, हिंदी में 30 आता है, तो समझिए कि आप तो एकदम कुछ करिए भी नहीं है, ABCD एक एक उंगली से भी टिप के मार सकते हैं। इस टाइप से पैसेज ईजी है, ये मेरा कहने का मतलब है। कुछ सेंटर हैं जैसे TCS फुलवारी के बारे में अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी डाला है, जिसमें कहा है कि एक तो काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ कीबोर्ड दे दिया और ऊपर से मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि कीबोर्ड तुमने तोड़ा। क्या ऐसा भी कहीं आपको देखने को मिला? जी, मेरे सेंटर पर ऐसा देखने को नहीं मिला है, लेकिन हम इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ये भी मान सकते हैं स्टूडेंट भी तोड़ सकता है, हम ये भी मान सकते हैं कि आयोन डिजिटल जो है वो भी तोड़ सकता है जानबूझ के, क्योंकि उसका क्या जाता है, उसका तो अपना ड्यूटी पूरा करना है। लेकिन यदि स्टूडेंट मांग कर रहा है, हम तो अच्छे से पास है, सब कुछ मेरा सही एकदम फोटोकॉपी हम उतार दिए टाइपिंग का, लेकिन फिर भी यदि स्टूडेंट का मांग है तो जरूर पूरा होना चाहिए। हम ऐसा नहीं सोच रहे कि हम पास है तो सही है, यदि वो लोग को मौका मिलेगा तो जरूर दोबारा मौका मिलना चाहिए। इससे ये होगा कि आगे में वो सब भी सतर्क रहेगा, अच्छा से व्यवस्था करेगा, नोटिस में डालेगा कि हाँ हम एसर कीबोर्ड लेंगे, प्रोडक्ट का लेंगे। कुछ वहाँ पे भी हमको मिसबिहेव लगा कि ये कोई मतलब थोड़ी ना किसी को एसर मिलेगा, किसी को प्रोडक्ट मिलेगा। इससे पहले भी हम बेल्ट्रॉन दिए हैं तो उसमें फेल हो चुके हैं, तो हमको अनुभव है ना कि ये कोई मतलब नहीं हुआ। कैसा लगता है स्टूडेंट का जो साल भर मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, खाना पीना छोड़ कर मेहनत करता है, जो घबराहट रहता है अलग रहता है। तो ये तो मानते कीबोर्ड उसको एक रूप देना चाहिए था, कंपनी डिनोट करना चाहिए था कि हम एसर लेंगे चाहे कुछ भी लेंगे, ठीक है, मानक नहीं है, लेकिन आयोग को तो ये सोचना चाहिए। इसमें आयोन डिजिटल को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सजेशन दे रहे हैं कि कुछ सोचो, कुछ तो सोचो स्टूडेंट का। जरूरी नहीं है कि ये सब बदमाशी ही बोल रहा होगा, झूठी बोल रहा होगा। अरे ये भी सच्चाई, हम टाइपिंग करते हैं तो जानते हैं कि जो आज नहीं मार पाया वो जाहिर सी बात है 5 दिन बाद भी नहीं मार पाएगा, और जो आज मार पाया है वो 10 दिन बाद ही मार लेगा। सच्चाई ये है। तो जो डिमांड कर रहे हैं उन लोग को बोलिए आयोग की तरफ से कि एप्लीकेशन दें, वो लोग अलग डेट दे के, हम तो कहते हैं करवा दीजिए, क्योंकि आयोग से विश्वास भी बना रह जाएगा और स्टूडेंट भी खुश होगा। और जहाँ तक स्टूडेंट बेईमानी किया होगा, बदमाशी किया होगा, खुद तोड़ा होगा, वैसे भी नहीं पास होगा, और वो खुद फ्रस्ट्रेशन में रहेगा कि दोबारा हमको मौका मिला। आयोग चाहता है तो आयोग डिटेल से कंसल्ट करके हम तो यही कहेंगे करवा दीजिए। मतलब इससे एक चीज हो जाएगा कि आयोग के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो इससे बच सकता है, आयोग और आयोन डिजिटल भी बच जाएगा, क्योंकि आयोन डिजिटल में हम बहुत बार एग्जाम देते हैं, 50 बार दे चुके होंगे। हमको वहाँ पर सब कुछ अच्छा लगा है, कभी कभी मिस माइनर हो जाता है, लेकिन हमको ऑलमोस्ट ही अच्छा लगा है। अच्छा, एक और बात सामने आई है जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हो रहा है, उसमें यह भी कहा गया है फॉन्ट चेंज कर रहे हैं लेकिन फॉन्ट चेंज नहीं हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, मेरे साथ भी वैसा हुआ था। अच्छा। इंग्लिश तो मारे थे तो सही था, इंग्लिश के बाद जो चेंज करने के लिए हिंदी पे आके लोग खुद भी वो सब क्लिक कर दिए थे। जो स्टूडेंट खुद से जानता था वो भी कर दिए, मेरे भी वो कर दिए, हम खुद से भी जानते थे कर लिए। डेमो मारे तो हिंदी में डेमो 2 मिनट का सही से ले भी लिया मेरा, लेकिन उसके बाद डेमो लेने के बाद भी ना, फिर जो रियल में पैसे आए 10 मिनट बाद, तो 10 मिनट में पहला वर्ड टिपे, जैसे मेरा पहला वर्ड जिस से शुरू था, जिस दिन करके, तो जिस से था जिस लिख रहे हैं तो इंग्लिश का वर्ड टिप आ गया मेरे से, तो हम तो घबरा गए, तो तुरंत हैंड राइज किए, बोले कि ऐसा प्रॉब्लम है। अब फिर उतना में बोलते बोलते भी हम अपना दिमाग भी लगा कि चलो यहाँ पे हमको हिंदी दिख रहा है, वहाँ पे हिंदी माउस क्लिक कर देते हैं। फिर माउस क्लिक करके ना उनको आने से पहले क्लिक कर लिए तो काम होने लगा, तो वो भी अपना देख के चलेंगे, चलो ठीक है हो गया। तो उसी प्रकार फिर हम मेरा कोइंसिडेंस के थोड़ा पहले हम मतलब रिएक्ट किए हैं, तो फिर अब पूरे हंगामा लगा कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो फिर वो हाँ और लोगों के साथ भी ये चीज हाँ ऑलमोस्ट हो रहा था। 10-15 60 में समझिए 10-15 हो रहा था, मेरे हॉल में 60 था, प्रेजेंट ऑलमोस्ट सब थे, 1-2 छोड़ के जो कि देखे नहीं। तो हल्ला हुआ तो फिर सब समझ गया कि वो ऐसे करना, और जिसके कारण हम तो घबराए भी नहीं, क्योंकि पैसे जब दिखा ना 10 लाइन शुरू में ही, 5 लाइन दिखा ना शुरू में, तो पैसे इतना दिखने लगा ना कि लगा चलो ये तो हो जाएगा कहानी। और एक बार भी टाइम ना देखे, स्कॉल नहीं देखे, सबमिट किए, तो उसके बाद देखा तो बोला कि अरे हो गया, उल्टा आगे शाबाशी दिया कि आप इतना जल्दी कैसे कर लिए। हमको इस बात का अजीब लग रहा है। सेंटर में कुछ समस्या नहीं, सेंटर पे समस्या नहीं, लेकिन किसी अदर सेंटर पे हुआ तो उसका जरूर जांच होना चाहिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट का तो लक के ऊपर डिपेंड करता है। हम लक के कारण बेल्ट्रॉन में फेल भी हो चुके हैं, अच्छा स्पीड होते हुए भी। इस बार लक अच्छा था, हम एसर से कर रहे थे, कोइंसिडेंस एसर आ गया, बगल में माइक्रोसॉफ्ट का कीबोर्ड था, किसी और का था, इंटेल का था, इंटेक्स का था, तो मेरा कोइंसिडेंस था कि आ गया, नहीं तो हम भी सेटिस्फाइड नहीं रहते, हम भी आपके सामने इतना खुल के नहीं बता सकते थे सही से। जो अभ्यर्थी आगे परीक्षा देने वाले हैं टाइपिंग का, उनको क्या कहिएगा सिंपल वर्ड में कि किस प्रकार से सेंटर के अंदर प्रवेश करें? घबराहट तो दम नहीं रखना है, अब मानते हैं होगा, क्योंकि हम भी घबरा रहे थे 5 दिन से। अब लंबा परीक्षा का प्रक्रिया और बहुत लंबा प्रक्रिया है, और इसमें से इस पोस्ट से 4000 पोस्ट का डिसीजन लेने वाला है, ऑलमोस्ट 13000 या 12000 मानिए, उसमें से 8000 नॉन टाइपिंग है, 50 सचिव नॉन टाइपिंग है। आयोग इस बात का ध्यान रखें, क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट, ये पहले से बोला जा रहा है, आयोग किसी तरीके से दिमाग लगाएगा तो स्टूडेंट के पास भी अपना राइट है। ठीक है, बढ़ते मुद्दे पे आते हैं।
तो हम भी घबरा रहे थे बहुत ज़्यादा, खाना पीना भी सही से नहीं खा पा रहे थे, टेंशन था क्योंकि एक प्रेशर ही अलग क्रिएट हो रहा था। कम मार्क्स ज़्यादा मार्क्स का मतलब नहीं है, जिसका जो मार्क्स है सबको मतलब लगता है कि हमारा मार्क्स अच्छा है, लेकिन कोई भी दिल से चाहता है कि लास्ट मौका ना चुके, लास्ट मौका ना चुके। ठीक है, जो होना होगा आयोग करेगा, चाहे जो भी हो, नंबर कम हो नहीं होगा फाइनल से, तो वो अलग बात है, लेकिन लास्ट मौका नहीं चुके। इस बात का बहुत प्रेशर था, ऐसा नहीं कि हमको था, बहुत लोगों का था। और टाइपिंग हम निरंतर करते आ रहे 2-3 साल से, बीच में गैप करते थे लेकिन करते थे, इस बात का बहुत प्रेशर था। लेकिन फिर देखें कि मेरे दोस्त 1-2 दिन पहले दिया, वो जिसके साथ हम मारे थे, तो वो बोला कि भाई हम तो मार लिए 9 मिनट में, तो हम समझे तुमसे तो हम आगे हैं तो अच्छा मार लेंगे। जब वो 9 मिनट बोला तो फिर हम ये सोच के नहीं मार रहे थे, लेकिन सोच रहे थे ना कि कंप्लीट तो कर लेंगे। 1-2 बार देखें स्क्रॉल बार जो साइड से, तो लगा पहुँच जाएंगे, मैंने चल रहा है टाइम। तो उसके बाद हम आराम से करते गए मार के लास्ट में फुल स्टॉप किया ना, तो देखें तो ऐसे हाथ उठाए, देखा 7 मिनट में हो गया, 7 मिनट 2 सेकंड, मतलब 3 मिनट कुछ बचा हुआ है टाइम, तो मतलब हो गया मेरा। तो देखें हाँ हो गया। और फिर उसको लगा कि हम हाथ से अंगड़ाई लिए, तो उसको लगा क्या कि ये मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, फिर आज बोला हो गया, और हो गया, पूरा खुश हो गया कि अरे देखो पायलट का कर लिया। फिर मेरा एग्जाम्पल भी बाद में वो लोग दिया, मतलब मेरे सेंटर का जो रहता है, जो कीबोर्ड का बहाना मारा था, बोला देखो कैसे कर लिया। देखिए इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि कीबोर्ड खराब रहता है, ऐसा नहीं बोले कि हम बहुत महान हो गए, लेकिन सच्चाई ये है ना कि कीबोर्ड मेरा फेवर किया। हम एसर का मारे थे, वो भी 10 दिन पहले खरीद के मारे थे, 10 दिन पहले खरीद के मारे थे, वो मेरा हाँ किस्मत भी था, प्लस माहौल सुने थे एसर। एक और बात जानेंगे, 2014 की बहाली थी, 2021 आ गया, कैसे खुद को एडजस्ट करना पड़ा इस 7 साल की जो परीक्षा है, ये मतलब ये जो समय रहा 7 साल, कभी भी भ्रष्टाचार का सवाल, फिर पीटी मेंस, सब उसके बाद टाइपिंग डेट के लिए आंदोलन करना, मतलब किस तरह खुद को संभाल पाना मेंटली, ये कितना मुश्किल रहा? जी सच्चाई बात ये है ना कि मेंटली संभाल पाना ये तो मेरे लिए तो मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि हम जिस टाइम फार्म भरे थे उस टाइम हम 18-19 ही हो रहा था, जो कि मेरे फ्रस्ट्रेशन के कारण नहीं रहा। 18-19 हो रहा था, 2 साल बाद 2016 में एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम देने गए, भाड़ा खर्च हुआ, आर्थिक स्थिति तो बुरा है, अभी भी है, तो कैंसिल हो गया एग्ज़ाम, फिर भी एडजस्ट कर लिए, क्योंकि उस टाइम हमको भी ऐसा नहीं हुआ था कि चलो मेरे लिए तो बढ़िया हुआ, जिसके लिए पढ़ाई था उसके लिए नहीं, हम तो शुरू ही किए हुए थे, फार्म भरे थे, तो मेरे लिए तो नॉर्मल था, वो तो मेरे मतलब कि पीरियड में नहीं आ पाया। और जब हम लय में आए, मतलब कि दोबारा एग्जाम हुआ, उस टाइम हम लय में भी थे, तो मेरे लिए तो अच्छा हो गया एक तरह से। लेकिन ये नहीं बोले कि इतना लंबा खींचना चाहिए, वो कोइंसिडेंस था कि मेरे लिए जर्नी उतना टफ नहीं रहा बिहार एसएससी का। हाँ लेकिन फिर भी जब से पीटी का एग्ज़ाम दिए, जो दोबारा वाला हुआ था 8-9-10 दिसंबर हुआ था शायद 2019 में, हाँ तो उसमें है ना जो डेट ईयर अलग हो सकता है, लेकिन 8-9-10 दिसंबर, हाँ 2018 में हुआ था, दिसंबर, हाँ 19 नहीं तो 18 में, तब से मेरा जर्नी है ना उतना ही झेलने में अभी तक 21 में हालत ख़राब हो गया। CHSL हो, LDC हो, चाहे कोई भी हो, बीच में वैकेंसी ना आना, CGL SSC पे भी आरोप लगना, बहुत तरह का हंगामे, NTPC में भी तरह तरह का तो सिचुएशन है, तो ये सबसे झेलना बहुत मुश्किल तो हो गया। लेकिन खैर बिहार जैसे पर्सनली मेरा बोला जाए तो इधर 2 साल से 3 साल हमको अनुभव हो रहा कि मेरे लिए तो एक तरह थोड़ा सा अच्छा ही हुआ, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई है कि मेरे तो उतना नहीं माहौल रहा कि 7 साल झेलें, लेकिन इतना है कि मेरा 4 साल झेले, वही मेरे लिए बहुत लग रहा है। बिहार से लास्ट उम्मीद करते हैं कि फेयर एग्जाम ले लें, स्टूडेंट का इतना दुआ मिलेगा कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, फेयर एग्जाम ले लें, और साथ ही साथ आगे की बहाली जल्द से जल्द। हाँ। CGL को लेकर काफी, और अभी बिहार से CGL आने वाला है, इंटर लेवल आने वाला है, हम भी 2-3 साल से सुनते आ रहे हैं। ये जो 7 साल की जो एग्जाम रही आप लोग के 2014 की जो बहाली है, इसमें और क्या टाइपिंग तो होगी, इसके अलावा क्या? इसके बाद हाँ फिजिकल का बचा हुआ, जो भी फिजिकल में पास है, और किसी पोस्ट फिजिकल वाला में भी फिजिकल भी है और स्टोनो भी है। फिजिकल 2 तरह का फिजिकल है, एक 24 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में, जो कि जू में शायद होगा अमूमन, और फिर 6 मिनट में 1600 भी दौड़ना है। वो तो हमको इंटरनल लग रहा है, बता रहे हैं आपको कि 6 मिनट में 1600 संभव तो नहीं है, दरोगा में 6.5 में 1600 दौड़ने में हालत ख़राब हो जाता है, जो कि अब एज तो पार कर गया होगा, क्या कि कुछ में स्टोनों के साथ साथ आपको दौड़ना भी है, तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमको लगता है वो सब सीट तो बैकलॉग में जाने वाला तय है, ये बिहार एसएससी की लापरवाही की वजह से। हाँ लेकिन फिर भी जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है 8000 और जो टाइपिंग है 4000, मतलब 12000, जो मार्केट में 12140 है जो भी, तो वो तो हो सकता है सही से। और बिहार एसएससी हम उम्मीद भी रखेंगे कि 2 गुना तो ज़रूर बुलाए, क्योंकि 50% लोग तो ALP ग्रुप D में, चाहे किसी भी एग्जाम में CGL करें, CHSL में, इंटर लेवल के एग्जाम में, तो वो सब बिहार आना चाहते हैं, तो वो सब तो आए ही दे ही रहे एग्जाम, और वो सब नहीं भी दे सकते हैं। किन लोग का पे स्केल 2400 हो गया, तो 2000 में तो उनको आने नहीं देगा, तो वो लोग तो जायज़ वाले डॉक्यूमेंट करवा के भी, काउंसलिंग करवा के भी नहीं ज्वाइन करेंगे, तो सीट खाली रह जाएगा। इसीलिए हम बिहार से करते हैं, मतलब कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2 गुना कम से कम बुलाएं काउंसलिंग के लिए। अच्छा, तो ये
आदित्य थे जो कि अभी जस्ट ही टाइपिंग देकर निकले थे, हमारे साथ बातचीत इन्होंने की, काफ़ी कुछ समस्याओं पर आपकी नज़रें भी इन्होंने घुमाई होगी, ध्यान दिलाया होगा। और एक चीज़ इन्होंने कहा कि अंदर जब भी प्रवेश करें सेंटर में तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, आसान है। कुछ है ऐसे कीबोर्ड जो आपको हार्ड मिल सकते हैं लेकिन वो एडजस्टेबल है, क्योंकि मैटर काफ़ी आसान आ रहा है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप समझ गए होंगे टाइपिंग को लेकर, और जो भी कुछ आपको अनुभव मिलेगा वो सेंटर के अंदर ही जाकर मिलेगा। तो इस बिहार एसएससी टाइपिंग इंटर लेवल का जो ये टेस्ट है उसमें तकरीबन 45,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। 17 जुलाई तक इसे चलना है और उसके बाद जो फिजिकल और स्टेनो का जो बाकी परीक्षाएं हैं वो ली जाएंगी, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ली जाएंगी। इनकी अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। और उसके बाद 7 सालों से बिहार एसएससी ने कोई बहाली नहीं दी है, तो इंतजार CGL 3 का और साथ ही साथ द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली का भी है। तो यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द सब चीज़ निपटे और अगली बहाली जल्द से जल्द निकले। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे थे और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।